स्वामी जी, भारत में हर साल करीब करीब 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ वायु प्रदूषण से हो रही है। बहुत खतरनाक है ये डेटा। क्या इससे हम ये समझें कि हर रोज अगर 30 मिनट भी अगर कोई योगाभ्यास के लिए समय निकाल लेता है और कंसिस्टेंटली निकाल लेता है, यानी कि नियमित रूप से, तो क्या ये रिस्क घट सकता है स्वामी जी? एकदम आप ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी। आज देखो, बैठो पंडित गणों, अभी पूजा से पहले अपना शरीर का भी पूजन करो। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ, एक बात तो है, हमारे सारे विप्रगण आ गए, धीरे धीरे करके जमात इकट्ठी हो गई है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की सिद्धि के लिए भी शरीर की स्वस्थता, इंद्रियों में जितेंद्रियता, मन की मनस्विता, तन की, मन की चित्त चेतना, आत्मा की पवित्रता बहुत जरूरी है। तो ये मंडूकासन और ऐसे वज्रासन में बैठ गए, घुटने मिले हुए, एड़िया बाहर, पंजे अंदर, और ऐसे। अब देखो, ये 20-25 लाख लोगों की मौत तो डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से, असमाधि से हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, पोल्यूशन से होने वाले कैंसर आदि से। कुल मिलाकर के देखोगे तो करीब 1 करोड़ लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन के कारण से, रेडिएशन के कारण से, एडल्टेशन के कारण से और दूसरी गंदगियों के दुष्प्रभाव के कारण से शरीर अंदर से जर्जरित हो रहा है। सोचो, एक भी व्यक्ति की मौत कितनी खौफनाक होती है, कितने बच्चे अनाथ हो रहे, कितनी माँ बहन बेटियां विधवा हो रही है, कितने घर उजड़ रहे हैं, कितने बूढ़े माँ बाप के सहारे वो ओहो सब खत्म हो रहा है। ये सारा जो सिलसिला है ना, ये मौत का जो मंजर है ना, बहुत बड़ा खतरनाक है। इससे कितने जिंदगियां तो तबाह होती हैं, कितने परिवार बिखर जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। इसलिए मंडूकासन रोज हम करवाते हैं। और यदि थोड़ा किसी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो पीछे भी ऐसे झुक गए। अब ऐसे झुकने के लिए तो थोड़ा फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, अरे कभी टूट टाट जाओ। हाँ स्वामी जी, आपके साथ साथ हम लोगों ने इतना तो कर ही लिया है। आगे पीछे झुके नहीं, आपने तो बहुत साथ लिया है, तन को, मन को, जीवन को। और योग से तो तन मन जीवन, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संस्कार संबंध, जीवन के सभी आयामों का पूरा परिष्कार होता है। तो अब एक भी व्यक्ति की मौत, एक भी निर्दोष व्यक्ति की मौत किसी रोग के कारण से ना हो। देखो, सहज मृत्यु तो स्वाभाविक है, लेकिन रोग से मौत के सिलसिले को हम टाल सकते हैं। हाँ, और जब ये मौत आती है ना, तब ऐसे आती है, अरे बोले ये मर गया और वो मर गया। माने किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का लिवर किडनी फेलियर हो गया, किसी को कैंसर हो गया। बोले कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक टेस्ट कराया तो पता लगा इसको तो कैंसर निकला। लेकिन स्वामी जी, पिछले 5 साल से बूढ़े माँ बाप को, तो कभी किसी बच्चे को, तो कभी किसी जवान को। लेकिन स्वामी जी, पिछले 5 साल से मुझे लगता है कि इस पर तो ब्रेक लग ही गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं स्वामी जी, मुझे लगता है कि ये जो ब्रेक है इसको और ज्यादा हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ताकि किसी की मौत ना हो कभी भी। एक्चुअली कॉमा से फुल स्टॉप पर लेकर आ जाएंगे। जी, फुल स्टॉप तक लेकर आएंगे।